बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक यानी पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है। यानी पिछला लेक्चर समरी ऑफ दी फोर्थ ओएज इन गलेवर ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट, यानी गलेवर ट्रेवल्स के नावल में जो फोर्थ ओएज है या फोर्थ सफ़र है याहू वाला, उसका जो है क्या है, यानी आज उस समरी की कंटिन्यूटी में हम उसका सैटिरिक एनालिसिस पेश करेंगे। और ये सैटिरिक एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही पोस्ट कॉलोनियल टर्म से भरपूर है। तो उसमें जो है 5 एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं, इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि गलेवर ट्रेवल्स जो है और गलेवर ट्रेवल्स में यानी फोर्थ ओएज की समरी ऑलरेडी हो चुकी है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग पहले समरी चेक कर ले, फिर सैटिरिक एनालिसिस चेक करें, तो आपकी जो है समझबूझ में काफ़ी इजाफा होगा। तो गलेवर ट्रेवल्स में इन जो फोर्थ ओएज है उसका जो सैटायर की जो टोन है वो बड़ी बीटिंग टोन है, यानी बाइट करती है बंदे को, और डिस्गस्टिंग सटायर है, यानी बड़ा सख्त किस्म का और बड़ा जो है मुनफरिद सटायर है। किस किस एस्पेक्ट पे, यानी इंसान के ह्यूमन नेचर पे, पॉलिटिक्स पे और सोसाइटी पे, यानी इन तीनों चीज़ों इंग्लैंड की इन तीनों चीज़ों को जो है उसने जो है टारगेट किया है ताकि उसको रिफॉर्म कर सके। क्योंकि ये गलेवर ट्रेवल्स का जो राइटर है जोनाथन स्विफ्ट, वो एक सेटरिस्ट था और सेटरिस्ट की हमेशा ये एम होती है कि वो हमेशा रिफॉर्मेशन चाहता है। इसी सेक्शन में गलेवर ट्रेवल्स जो है विजिट करता है किस लैंड में, एक लैंड है जिसका नाम यानी लैंड ऑफ हानिम्स या हावानिम्स एंड याहू। यानी यहाँ पे यानी 2 किस्म के क्रिएचर्स हैं, एक हावानिम्स जिसको कहा जाता है और ये हार्सेस नुमा होते हैं लेकिन इंटेलिजेंट भी होते हैं और रूलर भी होते हैं और उनके अंदर रीज़न भी होती है। उनकी अखलाकियत लेवल जो है यानी मैनर्स भी बड़े यानी मतलब है कोर्टियस होते हैं और ये रेशनल होते हैं और उनकी सोसाइटी जो है बड़ी हारमोनियस होती है। और इसके बरक्स यानी जो शार्पली कंट्रास्ट में या कंट्रास्टिंग शार्पली विद द ब्रूटिश याहूज, दूसरे क्रिएचर जो है उसके सर्वेंट होते हैं और उनको याहूस कहा जाता है। और ये बड़े दरिंदे होते हैं, ब्रूटिश होते हैं, और वो जो है यानी इंसान के तमाम जितने भी वर्स्ट ट्रेट हैं ये सारे जो याहूस के अंदर होते हैं, यानी हु रिप्रेजेंट द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो इसी तरह सामने कि हाउ निम्स जो है यानी वो क्या शो करते हैं, द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, और जो याहूज है वो वर्स एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी को शो करते हैं। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। यानी सबसे पहले थीम्स और सटायर उसके अंदर क्या बनता है, यानी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी सबसे पहले ह्यूमन नेचर को और रेशनैलिटी को टारगेट किया गया है। यानी यहाँ पे जो हावानिम्स जो है इम्बॉडी रीजन, वर्चू एंड अ लेक ऑफ डिसीट। यानी ये कहता है कि जो इंग्लैंड में लोग हैं वो क्या है, उनके अंदर क्या है, यानी यहाँ पे वो जो लैंड के अंदर जो मतलब है फिक्शनरी लैंड है, वहाँ के जो हार्सेस है, एनिमल है, यानी रूलर है, वो क्या है, उनके अंदर रीजन भी है, वर्चू यानी वर्चुअस भी है, और उनके अंदर धोखा की बहुत कमी है, बहुत रेयर वन है। और इन कंट्रास्ट यहाँ पे जो दूसरे सर्वेंट है, यानी यहाँ पे जो हार्सेस नुमा है, एनिमल है, वो तो वर्चू रीजनेबल और उनके अंदर डिसीट बहुत यानी कम परसेंटेज में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंसान है याऊज है, यानी एपिटोमाइज, यानी उसको क्या करता है, उसकी समराइज करता है, खुलासा देता है कि यहाँ के जो याहूज है इंसानों नुमा, उसके अंदर ग्रीड है और यानी सैवेजरी है, यानी दरिंदगी है और इरेशनैलिटी है, यानी ये लोगों के अंदर जहानत नहीं है। तो असल में ये किस चीज़ को टारगेट कर रहा है, यानी स्विफ्ट क्रिटिक्स
ह्यूमैनिटी, यहाँ पे वो इंसानियत को यानी क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, क्रिटिक्स दे रहा है। किस तरह? बाई सजेस्टिंग, यानी इस सैटेरिकल अंदाज में ये सजेस्ट करते हुए दैट और बेसर इंस्टेक्ट और शेडो और कैपेसिटी फॉर रीजन, कि हमारा जो इंस्टेक्ट है यानी हमारा जो बुनियादी यानी इंसान की फितरी अमल है या कुदरती अमल है और शेडो हो चुका है, और कैपेसिटी को फॉर रीज़न यानी रीज़न के लिए हमारे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, यानी हमारी कुदरती यानी सलाहियतों पे जो है पर्दा डाल चुके हैं। यानी क्या मतलब है इसका? दिस शार्प डेकोटोमी, यानी यही डिफरेंस जो ऊपर का डिफरेंस उसने बताया है यानी हवानिम्स का और याहूस का, ये जो शार्प डेकोटोमी है या ये जो डिफरेंस है, रेजेस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन उठा देते हैं अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, वेदर द सिविलाइजेशन इन इज मेयरली अ थिन वेनियर और प्रीमल यानी प्रीमल इंस्टेक्ट, यानी हमारी बुनियादी, प्रीमल कहते हैं बेसिक को और विनियर को कहते हैं कवर को या पर्दे को कहा जाता है। यानी वो कहते हैं कि आया जो सिविलाइजेशन की बात इंग्लैंड में की जाती है वो महज एक कवर तो नहीं है, महज एक मतलब है वो तो नहीं है, पर्दा तो नहीं है जो हमारे बुनियादी या इंसानी जिबिल्लत को जो है यानी वो उस पे पर्दा डाल देती है। यानी इंसान के अंदर वो कहता है कि अच्छे अखलाक होने चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए, अच्छे जो है वर्चू होना चाहिए, रीजनेबल मैन होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा क्या है, यानी हमारी इंग्लैंड के लोग क्या है, उन्होंने सिविलाइजेशन का या मुहज़्ज़ब होने का तीन वेनेयर पहना हुआ है, यानी कवर या टिप टॉप की है अपने ऊपर, यानी उसका जो असल यानी प्रीमल इंस्टेक्ट है या बुनियादी जो उसकी जिबिल्लत है यानी बेसिक इंस्टेक्ट है या कुदरती चीज़ है वो उसकी कवर अप हो चुकी है और उसकी असलियत जो है वाज़ेह नहीं है। यानी मतलब ये है कि इंसान के अंदर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट होने चाहिए न कि नेगेटिव एस्पेक्ट। अब जो है पॉलिटिकल सटायर क्या यहाँ पर यानी कैसे होता है, यानी स्विफ्ट इम्प्लाइज द कंट्रास्ट बिटवीन द होनेम्स एंड याहूज और होनेम्स के दरमियान यहाँ पे पॉलिटिकल सटायर किस अंदाज में करता है, टू क्रिटिक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, ताकि अपनी हम असरी या हम ज़माना यानी पॉलिटिक्स या सियासत को टारगेट कर सके। कैसे? क्योंकि होनिम्स की वो रेशनैलिटी बयान करता है और याहू की वो क्या बयान करता है, यानी उनके जो है स्लेव्स है या सर्वेंट है यानी उनके अंदर तमाम वर्स क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी बयान करता है। तो वो कहते हैं द रेशनैलिटी ऑफ द होनिम कैन बी सीन एज ए सटायर ऑफ इनलाइटमेंट आइडियाज हाईलाइटिंग हाउ फ्लॉड एंड करप्ट ह्यूमन गवर्नेंस ऑफन इज। यानी वो कहते हैं कि इंग्लैंड में कितनी जो है यानी याहू के रिलेटेड जो मतलब है हमारे वो कहते हैं पॉलिटिकल फिगर जो इंग्लैंड के हैं उनकी गवर्नेंस कितनी पुअर्ड है और कितनी फ्लॉड है और कितने करप्ट है ये लोग। द याहूज रिप्रेजेंट द सेल्फिश, क्योंकि याहूज यहाँ पे उनके दरमियान ये सेल्फिश खुदगर्जी की करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ द स्विफ्ट टाइम, ये उस यानी यहाँ पे याहूज जो है ये करप्ट पॉलिटिशियन इंग्लैंड के या सेल्फिश पॉलिटिशियन ऑफ इंग्लैंड के जो स्विफ्ट कंटेम्प्ररी थे या उस वक्त के थे उसको जाहिर करते हैं। सजेस्टिंग, इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है, ये सजेस्ट करती है दैट दोज इन पावर ऑफन लेक दी वर्चू नेसेसरी फॉर द लीडरशिप, यानी वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो पावर में होते हैं, ताकत में होते हैं, पॉलिटिकल पावर होती है यानी किसकी, पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस होते हैं उनके अंदर जो है वो कहते हैं इंग्लैंड में वर्चू नहीं है यानी नेकदामनी नहीं है, लेक है उनके अंदर, अगरचे लीडरशिप के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, नेक होना वो कहते हैं ज़रूरी है। इसके बाद 4 नंबर पे आप लोग देख रहे हैं यानी 4 नंबर पे आप लोग को नज़र आ रहा है यानी क्या चीज़, 4 नंबर पे यानी कॉलोनिज्म एंड कल्चर। यानी वो कहते हैं यहाँ पे जो उसकी मेंटेलिटी है इंग्लैंड वालों लोगों की या यूरोपियन कंट्री की, उसके अंदर कॉलोनिज्म है। और कॉलोनिज्म में पहले ही बता चुका था इंपेरियलिज्म में क्या होता है कि इंपेरियलिज्म में यानी ये लोग अपनी एक्सटेंड पार कर लेते हैं, इकोनॉमी कर लेते हैं दूसरे टेरिटरी की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या कर लेते हैं यानी सेटलमेंट इंपेरियलिज्म में नहीं होती, डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं अपने इंग्लिश कंट्री से दूसरे दूर के डिस्टेंस एरियाज तक। लेकिन कॉलोनिज्म में इस तरह होता है कि वहाँ पे वो अपने एजेंट्स अपने लोग भेज लेते हैं
वहाँ पे आबाद हो जाते हैं और उनके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेते हैं और असल में उनके रिसोर्सेज को टारगेट करना होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये जो गलिवर ट्रेवल्स में यानी वो क्या कर लेता है, जब पहले पहले ये गलिवर ट्रेवल यानी यहाँ पे आ जाता है तो वो क्या यानी क्या कर लेता है, उसका जो एटीट्यूड है और दूसरी नो होनिम्स का जो एटीट्यूड है सुपीरियरिटी का कि याहूस जो है सर्वेंट है और यानी ये क्या है इन्फीरियर है यहाँ पे, और जो होनिम्स है वो सुपीरियर है। तो यहाँ पे उनकी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव चल रही है, यानी वो क्या कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि इस अदर कल्चर को वो क्या कर रहे हैं, सिविलाइजिंग कर रहे हैं। यानी दिस आयरनी हाईलाइट द absurdity of viewing their society through a lens of superiority. It means a lens of superiority is a colonial attitude. यानी ये जो वो कहते हैं कि यहाँ पे होनिम्स यानी क्या है, यानी उसके रूलर है और याहूस जो है सर्वेंट है या उसके नौकर है, तो वो जो है हमेशा इन्फीरियर है और ये हमेशा जो है सुपीरियर है। तो यहाँ पे ये लोग क्यों इस चीज़ को वो कर रहे हैं, यानी उसको जो यानी सुपीरियरिटी या आलापन को की वजह से या बर्तरी की हैसियत से यानी लेंस ऑफ या एंगल ऑफ सुपीरियरिटी से देखा जा रहा है। तो ये जो एंगल ऑफ सुपीरियरिटी है या लेंस ऑफ सुपीरियरिटी है, ये क्या चीज़ है, ये कॉलोनियल एटीट्यूड है, कॉलोनिज्म से है और कॉलोनियल कल्चर माइंड रखता है। इसी वजह से वो इंग्लैंड की इस चीज़ को टारगेट करता है कि अपने कल्चर को यानी कॉलोनियल या कॉलोनिज्म से आज़ाद करे या अपनी कॉलोनियल माइंड या एटीट्यूड को भी आज़ाद करे, दूसरे के सिविलाइजेशन को भी समझे, दूसरे के सब कुछ को समझे और ख़ुद अपने आप को सुपीरियर न समझे बल्कि सबको इक्वल निगाह से इक्वल एंगल से देखें। इसी तरह 5th नंबर पे यानी वो इसी ही ओएज में वो क्या कर लेता है, इसी ओएज के अंदर यानी वो आइसोलेट हो जाता है एंड एलिनेशन, यानी उसे किस तरह आइसोलेट किया जाता है और किस तरह ये अजनबियत का एहसास उसे हो जाता है। यानी गलिवर यहाँ पे वो समझता है कि ये मेरी आइडियल स्टेट है, यानी उम्दा किस्म के लोग हैं, लेकिन जब वो उसे अपने यानी मुल्क से निकालने वाले होते हैं तो गलिवर्स एक्सपीरियंस एमंग द होनिम्स लीड टू द प्रोफाउंड एलिनेशन, तो उसे बहुत हार्ट ब्रोकन यानी उसका जो है दिल को धचका लग जाता है और इस तरह गहरी अजनबियत महसूस होती है। अपॉन इज रिटर्न टू इंग्लैंड, यानी यहाँ तक कि वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और यही चीज़ उसको अजनबियत की तरफ ले जाती है कि वो किस तरह उसके साथ घुल मिल रहा था और वो किस तरह उसको निकाल रहे थे। His inability to relate to his fellow human underscore the theme of isolation in the society that prioritizes materialism and vice और रेशनैलिटी एंड वर्चू। यानी वो कहता है कि वो अपने फेलो ह्यूमन बींग से भी जब इंग्लैंड वापस हुआ था तो आइसोलेट हुआ था, अकेला हुआ था और इसी वजह से क्योंकि वो लोग वाइसेस को या बुराई को और मेटेरियलिज्म या मदपरस्ती को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे और किस चीज़ पे, वर्चू और रेशनैलिटी पे। और वो यानी जो गलेवर था या लेम्यूल गलेवर था वो रेशनैलिटी और वर्चू को जो है फोकियत देने, प्रायोरिटी देने वाला था। इसी वजह से वो उनसे आइसोलेट हुआ और दिस रिफ्लेक्ट in a swift disdain for the moral decay of society and the alienation that arises from it। और इसी नफरत ने, डिस्डेन ने उसको अखलाकी डीके ऑफ सोसाइटी करार दिया कि यही सोसाइटी इस मेटेरियलिज्म की वजह से और इस वाइसेस की वजह से जो है बर्बाद है और इसी वजह से उससे अलहदगी एलिनेशन इख्तियार कर लेता है और उसके अंदर यही एलिनेशन या अजनबियत की ये चीज़ें पैदा हो जाती है। इसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन इन इज इनर सेल्फ, और जो ही उसे धचका लग जाता है तो वो क्या कर लेता है, यानी गलिवर्स अंडरस्कोर अ स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्म इन द बुक 4 वेयर ही डेवलप अ लव फॉर द होनिम टू द पॉइंट दैट ही डजंट वांट टू रिटर्न टू ह्यूमन काइंड। यानी वो एनिमल की या इन केस यानी जो होनिम्स थे, हार्सेस थे, उसके साथ इतना खुश था कि वो जो है यानी मैन काइंड या ह्यूमन काइंड को रिटर्न भी नहीं होना चाहता था और यहाँ पे उसको पता भी नहीं था और वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार था। ये आइडेंटिटी क्राइसिस दोबारा जो है एक टर्म है किसका, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिकल थ्योरी का एक टर्म है या इस्तिलाह है, बहुत बड़ी इस्तिलाह है
जिसमें वो अपनी शिनाख्त का फैसला नहीं कर सकता कि वो ह्यूमन है या हार्स है, क्योंकि वो खुद तो है ह्यूमन, लेकिन हार्स को वो जो है पसंद कर रहा था, although he is not aware of it, और वो इस चीज़ से बाखबर भी नहीं था। he thinks of his friend and family as Yahoo like, और इसी तरह वो याहू की तरह अपने फैमिली और फ्रेंड को भी समझता था, but forgets that he comes from the English Yahoo, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो खुद भी इंग्लिश याहू है। The Honims think that the Gulliver is some kind of Yahoo, though superior to the rest of his species. He asks them to stop using that word to refer to him, and they consent. यानी उन्होंने ये भी उनसे कहा था कि उसे इस तरह याहू का लफ्ज ना कहा करें, और इस तरह उन्होंने ये बात इसके साथ मान भी ली थी। दिस वंस अगेन एक्सप्रेसेस डिस्गस्ट फॉर द ह्यूमन, यानी इस चीज़ से हमें जाहिर होता है कि वो क्या रखता था, डिस्गस्टिंग सटायर रखता था यानी दिल में और ह्यूमन बीइंग के लिए, और इसी वजह से उसका इनर सेल्फ जो था वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो ह्यूमैनिटी को खैराबाद कह चुका था। नीचे जो है कंक्लूजन को देखे, इन द फोर्थ वोएज ऑफ द गलिवर ट्रेवल स्विफ्ट masterfully implies satire to explore deep philosophical and social issue, यानी ऐसे गहरे philosophical और social issue को by contrasting the rational harmonious world of the Honims with the chaos and depravity of the याहू की दुनिया जो कि महरूमियत से भरी थी, कियास बदनज़मी से पड़ी थी, वो उस हमाहंगी वाली दुनिया या रेशनल दुनिया होनिम्स के साथ उसको कंपेयर करते हैं। और स्विफ्ट क्रिटिक ह्यूमन नेचर, पॉलिटिक्स एंड सोशल नॉर्म, अल्टीमेटली गलिवर्स डिसइल्यूजनमेंट सर्व्स एज अ वार्निंग, एक तनबीह है अबाउट द पोटेंशियल फॉर मॉरल डिके इन ह्यूमैनिटी, चैलेंजिंग रीडर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन सोसाइटी एंड वैल्यूज। यानी ये चीज़ जो है, यानी इसकी जो सटायर है फोर्थ वोएज की, ये पढ़ने वाले रीडर को भी मजबूर करती है कि वो सोसाइटी के वैल्यूज़ को, सोसाइटी के अक़दार पे सोचे और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दे। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।